मुझे वेली जनता से कॉल आया था मनप्रीत सर का, सो आई वाज लाइक हाँ जी। मैं पहले भी ये कहा है, मैं दोबारा कहूँगी, मैंने तो उनको कहा मुझे पेड़ बना के खड़ा कर दो चाहे पीछे वो भी चलेगा। उधर वाले पंजाब का और इधर वाले पंजाब का, देखो दो मुल्क नहीं बटे हैं, ये पंजाब कटा है तो हम तो वो दर्द महसूस करते हैं ना। मेरे बुजुर्गों का घर तो अभी भी उधर है ना। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ यार ਕਿਸੇ ਦਾ छल्ला सब है तेरा तेरा तेरा। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है अपकमिंग फिल्म मस्तानी की स्टार कास्ट। हमारे साथ है तरसेम जसर जी, सिमी चाहल और गुरप्रीत कोकी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू TV9 टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो वेरी मच। मेरी आवाज़ ही सुनेगी क्योंकि माइक मेरे हाथ में तो इनकी तरफ से भी थैंक यू सो वेरी मच। ऑफ कोर्स। अच्छा, फिल्म की अगर बात करें तो मैंने ट्रेलर देखा एंड इट रियली गेव मी गूज बम्प्स। और ये मूवी बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है फर्स्ट ऑफ ऑल, और स्पेशल भी होने वाली है क्योंकि एक पीरियड फिल्म है। सो व्हाट मेड ऑल ऑफ यू से येस टू योर कैरेक्टर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल कुकी जी आपसे स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपने जब ये ट्रेलर देखा तो आपने कहा आपको गूज बम्स आ गए है ना, तो आप पिक्चर देखने जा रही हैं? ऑफ कोर्स जाऊंगी। हाँ, तो जब मैंने अपना रोल सुना तो मुझे गूज बम्स आ गए, तो मैंने कहा मैं तो कर रहा हूँ। वाओ। बाकी सिमी जी बताएंगे अपना। नहीं, बिल्कुल सेम चीज़ हुई। मुझे लगता है ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ना ही बहुत बड़ी बात है। तो जब मुझे ऑफ़र हुआ तो मैंने तो राइट अवे बिना कुछ सोचे समझे मुझे वेली जनता से कॉल आया था मनप्रीत सर का, सो आई वाज लाइक हाँ जी। मैं पहले भी ये कहा है, मैं दोबारा कहूँगी, मैंने तो उनको कहा मुझे पेड़ बना के खड़ा कर दो चाहे पीछे वो भी चलेगा, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। और ऐसी चीज़ें, एक तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, वो फर्स्ट का पार्ट होना ही बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद तो चलो रब सुख रखे लाइन लगूगी, मुझे लगता होर भी ट्रेंड सेट हो जाता है ना। हाँ, राग खुल जूगा, सो ऑब्वियसली फिर और भी मेकर्स होपफुली ये करेंगे। पर ऐसी चीज़ को मना तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो राइट अवे सुनते ही कि हिस्ट्री का पार्ट है, अपने सिख वॉरियर्स दी गल आ, तो बिल्कुल ही मतलब। तरसेम जी। हाँ जी जी बिल्कुल, मेरा तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट था बेसिकली, बिकॉज हमारा प्रोडक्शन हाउस वेली जनता फिल्म्स, हम इससे बेसिकली इस प्रोजेक्ट से मैं तो 2017 से लगा हुआ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ बेसिकली। यस, बिकॉज हमारे डायरेक्टर शरनाट, उन्होंने ये कहानी मेरे साथ 2017 में डिस्कस की। ओके, तो बताइए कुछ फिर, कैसे इतना लंबा प्रोसेस चला है? जनरली डेवलपमेंट्स हुई होंगी, कैसे ये आइडिया उनके माइंड में आया और उन्होंने आपसे कैसे डिस्कस किया? ये कह सकता हूँ कि लाइक माइंड पीपल थे हम, वो इंडस्ट्री में मिल गए, काम की वजह से मिल गए। बट मेरा भी ये ड्रीम था कि हिस्टोरिकल मूवीज़ बनानी है। जब मैं यहाँ पर इस काम में आया था, मूवीज़ में आया था, तो 2017 में जब शरण ने मुझे ये कहानी सुनाई, तो देन हमने डिसाइड किया, हमारी टीम ने डिसाइड किया वेली जनता की, कि ये मूवी डेफिनेटली हम करने वाले हैं। तब से लेकर अब तक इसकी जर्नी, इसकी मेकिंग, इसका प्रोसेस होती रही जी चलता रहा। फर्स्ट पहले तो हमने इसकी स्टोरी पे काम किया। स्टोरी पे शरण ने वो स्टोरी को डेवलप किया, कैरेक्टर्स डेवलप हुए। मेरा कैरेक्टर, ज़हूर का कैरेक्टर, मैं तब से सुनता जा रहा हूँ, उसके ऊपर काम करता जा रहा हूँ। सो इट्स लाइक अ ड्रीम, मेरा ड्रीम था। एक चीज़ मैं कन्फेस करूं, मैंने ट्रेलर आज ही देखा, बट व्हेन आई सॉ द ट्रेलर ना, मैं पहचान नहीं पाई आप लोगों को सीरियसली। द मेकअप, कॉस्ट्यूम और सब चीज़। पाजी, हाँ, यू वांट टू से समथिंग? आप अभी सोच रहे होंगे ट्रेलर तो मैंने देखा था, तो वो लोग कहाँ हैं जिनको इंटरव्यू करना है? मैं ढूंढ रही थी मैं तरसेम जसर, यार कहाँ है ये बंदा? तो ऐसा दिखता नहीं था, मैं कहाँ है ये? अब इनमें से वो कौन है जिनको हाँ, मैंने ऑफ कोर्स। interview करना है? उसमें एक शॉट है जहाँ आई गेस वो कुछ कोड़ा मार रहे किसी को, पाजी आप हाथ पीछे करके एक लुक देते हो उसको। हाँ, मैं देख रहा हूँ, वो ये कोड़ा ये पकड़ते हैं हाँ, पीछे वो से। बड़ा क्लासिक लुक दिया। तो अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए कुछ। जी बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये कैसे हो गया, ये ड्रीम था जैसे ये कह रहे हैं। और सच्ची बात ये है कि जब हम छोटे थे तो ये वो कहानियाँ हैं जो हमने सुनी है अपने बड़ों से, ये क्योंकि हिस्ट्री से हैं, हमारे सिख इतिहास से हैं, पंजाब के इतिहास से हैं, तो हमने बहुत शिद्दत से, बड़े मज़े से ये कहानियाँ सुनी हैं। तो जब मैं छोटा था ना, जब बहुत छोटा था, तो मेरे अंदर एक्टर तो तब भी था, लेकिन मुझे पता नहीं था इसे एक्टर कहते हैं या प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी कोई चीज़ होती है। बड़े होके मुझे यही बनना है, ये तो मुझे पता नहीं था, लेकिन वो मेरे अंदर वो चीज़ तो थी ना।
तो जब मैं ये कहानियाँ ऐसी सुनता था तो मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि मैं वहाँ चला जाता हूँ, मैं उन्हीं लोगों में रह रहा हूँ, मुझे लगता है ये मैं हूँ। कैरेक्टर में चले मुझे लगता- जाते थे। हाँ, वो मेरे अंदर वो कैरेक्टर आने लगता था कि वो अगर मैं होता तो मैं कैसे करता, अगर वो मेरे साथ होता, अगर वो मेरे को काट दिया होता वहाँ पे, है ना, तो फिर मैं वापस उठता, तलवार लेके उनके पीछे जाता, फिर उनको, ये ड्रामा मेरे दिमाग में चलता था उन कैरेक्टर्स को लेके, सुनते थे जब हम लोग। तो आज जब मुझे वो चीज़ ऑफ़र हुआ तो मुझे लगा कि शायद बचपन की एक अनकही इच्छा जो मैं किसी को कह नहीं पाया लेकिन मेरे अंदर थी, वो आज भगवान पूरी कर रहे हैं। और मुझे लगा कि मैं उस एरा में चला गया, उस युग में चला गया हूँ। तो ये कलाकार ब्लेस्ड होता है कि वो एक जीवन में कई ज़िंदगियाँ जी के जाता है। लेकिन मैंने अपने आर्ट लाइन में जितने भी ज़िंदगियों को जी के देखा है ना, ये मेरी बेहतरीन ज़िंदगी थी। जो मैं कलंदर के रोल में जितने दिन भी सेट पे जिया हूँ ना, तो मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी की अचीवमेंट है। और मेरी पूरी ज़िंदगी एक तरफ और वो 100 दिन की ज़िंदगी जो भी मेरे 80 दिन 70 दिन सेट पे निकले, वो ज़िंदगी मेरी एक तरफ। एक चीज़ मैंने देखी है कुकी सर, आप जो आपके कॉमेडी कैरेक्टर्स होते हैं उनसे ज़्यादा आप आपके जो सीरियस कैरेक्टर्स होते हैं उनसे ज़्यादा कनेक्शन आप फील करते हैं, इमोशनल उनके लिए आप ज़्यादा होते हो। क्योंकि मेरे अंदर जो कमेडियन है ना, वो पिछले 25-30 साल से काम कर रहा है, वो रिटायर होना चाहता है। और जो एक्टर है उसको कभी काम ही नहीं मिला, वो फ्री बेचारा ऐसे बैठा 25 साल से, भाई कभी तो कोई आएगा काम देने So के लिए। sweet. तो उस एक्टर को तो काम ही अभी मिलने लगा हम है। लोग- तो इसलिए वो कनेक्ट फील करता है अपना कि मैं तो इस काम के लिए बना हूँ। क्योंकि बेसिकली हमारा जो बैकग्राउंड है वो थिएटर का है, मैंने थिएटर किया है ना, तो परफॉर्म करते रहे मंच पे, हज़ारों लोगों के सामने कैरेक्टर किए हैं, लेकिन वो चीज़ें आज सिनेमा में हो नहीं रही थी। तो फिर वही करना पड़ता है, जो कॉमेडी है ठीक आए, लोगों को हंसाया, निकल गए। लेकिन अब ये यादगारी कैरेक्टर्स मिलने लगे हैं करने के लिए, तो हमारी भी जब पुश्तें देखेंगी बाद में, तो वो मेरे को देख के हंसेंगी तो बहुत। मेरी इतनी फिल्में देखेंगी वो हंसने के लिए, लेकिन कोई काम तो ऐसे भी होने चाहिए जिन पे वो फ़ख्र भी कर सकें। तो ये फ़ख्र वाला काम Beautiful. है। और ये मुझे लगता है पिछले 25 साल कॉमेडी के थे और आने वाले 25 साल ऐसे शानदार कैरेक्टर्स के होने वाले हैं। आमीन। आमीन। अच्छा सिमी, वी हैव सीन यू ऑलवेज लाइक अ बबली गर्ल, है ना, गाने गाती हैं और बबली सी रोल आप जैसे करते हो। ये रोल थोड़ा सा स्पेशल है, डिफरेंट भी है, और मुझे थोड़ा सा ग्रे शेड या नेगेटिव शेड लगा जितना मुझे ट्रेलर में समझ में आया। सो टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर। हो सकता है, देखो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये तो ये कैरेक्टर ऐसा है कि इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं जा सकता क्योंकि बहुत इंटीग्रल पार्ट है, यहाँ से एक पुश मिलता है मूवी को। पर हाँ जी, काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर है, इनका बोलने का डायलेक्ट लहजा डिफरेंट है। वो सुना हमने, बिल्कुल हाँ जी, सुना। दैट्स तो- नॉट द यूजुअल वे हाँ सिमी जी, स्पीक्स। या हाँ जी, तो काफ़ी डिफरेंट है। कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, हेयर, सब कुछ, ज्वेलरी, एक एक चीज़ पे बहुत मेहनत हुई है, टीम ने बहुत मेहनत की है, बहुत रिसर्च हुई है, एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड। ऑफ कोर्स वी ऑल आर एक्साइटेड। तरसेम जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है। 3-4 लैंग्वेजेस में आ रही है मूवी, तमिल, तेलुगु, हिंदी एंड ऑल। अच्छा, कैसे डबिंग की? प्रॉब्लम्स आई पहले रिहर्स करते थे, कैसे किया? मैंने खुद जो हमने अपनी डबिंग की है वो पंजाबी और हिंदी में की है, और बेसिकली तमिल और तेलुगु उसमें हम अच्छे नहीं हैं। सो उसमें हमने वहाँ के परफेक्ट आर्टिस्ट देखे, बिकॉज एवरी लैंग्वेज जो भी भाषा है, भाषा के लिए वहाँ के लोगों का एक अलग प्यार होता है, स्पेशली रीजनल सिनेमा। हम वो फील कर सकते हैं बात। हम पंजाब में हैं, पंजाबी से हमारा जो प्यार है, हमारा जो लगाव है, हम वो महसूस कर सकते हैं। बट वैसे ही में ये तमिल, तेलुगु, मराठी, ये क्षेत्रीय भाषाएं हैं, राष्ट्रीय भाषाएं हैं, इनको भी जो डब करेंगे वो उस लैंग्वेज प्रो के होने चाहिए, परफेक्शनिस्ट प्रो होने चाहिए, होने of course. चाहिए। वो लैंग्वेज में अगर कोई मूवी देखेगा तो उसको वो फील आना चाहिए, वो लफ्ज़ों का लहजा वो। सो हमने तो पंजाबी और हिंदी में डब। हिंदी में कितने रीटेक लिया आपने डब करते? अच्छा, ठीक थे। यही तो एक खास बात मैं कुकी पाजी को आज भी बता रहा था कि हिंदी का डब मुझे एज सच डिफिकल्ट नहीं लगा, बिकॉज तो मुझे पंजाबी टू हिंदी करते वही बात याद आ जाती है, कैसा टोआ लांगा टापा है, ना लांगा जाता है, ना यहाँ पाटा पर इंटरव्यू यस इंटरव्यू के टाइम मेरी हिंदी थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, बट डबिंग के टाइम परफेक्ट थी, बिकॉज कंसंट्रेशन होती है, आपने वो पंजाबी में किया होता है, वो हिंदी में करना वो एक डिफरेंट है। इंटरव्यू के टाइम ऐसे ये हो सकता है, लांगा जाता है, टापा जाता है इंटरव्यू के टाइम हो सकता है, बट डेफिनेटली वो काम है, वो हमारी पूजा है। अच्छा, फिर एक गाना सुना दो। जी, गाना ठीक है, गाना ज़रूर। मैं एक गाना
जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो मैं अपने दिल से सभी के लिए पेश भी करना चाहता हूँ भाई। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੱਲਾ, ਸਭ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਕੱਖ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਹੈ ਤੇਰਾ 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 ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਖੁਦਾਈ, ਤੂੰ ਹੀ ਖਲਕਤ ਇਹ ਬਣਾਈ, ਤੂੰ ਹੀ ਖੇਲਿਆ ਇਹ ਰਚਾਈ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਈ, ਤੂੰ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮਲੰਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੂਰਜ ਤੂੰ ਹੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਉਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਭ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਕੱਖ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ, सब है तेरा तेरा तेरा। ब्यूटीफुल, ये डिविनिटी है जो एक आर्टिस्ट को खुदा से जोड़ती है। बेहद खूबसूरत गाना आपने गाया। चलो इस फिल्म के बजट की अब बात कर लेते हैं। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है। जनरली हम देखते हैं कि जो फिल्में फ़ॉरेन में शूट होती हैं या जिनमें VFX ज़्यादा यूज़ होते हैं उनका बजट बड़ा होता होगा। VFX जनरली आपकी फिल्में भी बहुत बड़े लेवल पर यूज़ हुए हैं। मुझे लगता है कि वो बाहुबली टाइप ऑफ फीलिंग आती है देखकर, है ना। तो दैट हैज़ मेड इट अ वेरी बिग फिल्म इन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री। तो कैसे बजट मैनेज हुआ आप, क्योंकि बहुत टाइम पहले से जुड़े हुए हैं। हाँ। मैनेज तो ये था कि जब हमने कोई घर भी लेना होता है ना, अच्छा हमारा ड्रीम हाउस या ड्रीम का कुछ भी करना होता है, ड्रीम की बाइक भी लेनी होगी, तो आप उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सेविंग स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही ये था, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके लिए सबसे पहले हमने अपनी सेविंग कर रहे थे कई सालों से। मैंने कुछ और नहीं बनाया, मैंने सिर्फ मस्ताने बनाई है। मैंने कुछ और प्रॉपर्टी और चीज़ें वो सब सेकेंडरी हैं, मेरे लिए प्राइमरी मस्ताने थी। वो हम जानते हैं, हमारी टीम जानती है कि हमने इसमें क्या क्या, इसके लिए क्या क्या किया है, क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। लेकिन वो सभी सेक्रीफाइस के बावजूद मैं ये कहता हूँ, ये हम ब्लेस्ड हैं, हमारे हिस्से जे आई इसके ऊपर पैसे लगाने का हमें मौका मिला, हमारे हिस्से में ही है। आपकी बात से मुझे वो याद आ रहा है जब राज कपूर सर ने कहा था कि मेरा नाम जोकर बनाने के वक्त उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, और फिल्म आज माइलस्टोन है। तो डेफिनेटली हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इतना दिल, इतनी रूह, इतनी शिद्दत आपकी एक प्रोजेक्ट पर लगी है तो डेफिनेटली ट्रेलर देख के ये हाल हो रहा है तो फिल्म देखने तो लोग जाएंगे ही जाएंगे। और थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करें, क्योंकि पाजी आपसे मैं पूछना चाहूँगी तो पंजाब की जो हिस्ट्री है वो बहुत रिच है, बट वाई our commercial cinema is confined to that comedy movies? या अगर हम लोग मूवीज़ में देखें तो एक शादी का सीन होता है, एक गांव का सीन होता है, सेम कैरेक्टर्स होते हैं, हंसने खेलने वाले, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स आवर रिच कल्चर। बट जैसे सब्जेक्ट आपने उठाया है, किसी ने पहले डेयरिंग क्यों नहीं की कि ऐसे सब्जेक्ट पे मूवीज़ बनाई जाएं? सबसे पहली बात जो आपने कही कि हमारा पंजाब का कल्चर इतना रिच है, हिस्ट्री कल्चर से ज़्यादा हिस्ट्री बल्कि, है ना। तो इतिहास हमारा इतना रिच क्यों है, क्यों इतना कुछ है उस इतिहास में? क्योंकि जितने इन्वेडर्स इंडिया में आए ना, चाहे महमूद गजनवी, चाहे अहमद शाह अब्दाली की बात करो, नादिर शाह की आप बात करो, कोई भी आया तो गेटवे ऑफ इंडिया उसके लिए था पंजाब। वो उधर से ही एंटर करता था। वो जब एंटर करता था सबसे पहले हमें मारता था, डराता था, धमकाता था, दबाता था कि ताकि ये लोग उठे नहीं। फिर वो दिल्ली तक आता था, लूटपाट करके फिर वापस जाता था, जाते जाते फिर मार के चला जाता, 2 लात और मार के जाता था कि इनको और डरा दो, है ना। तो वो इन लोगों के अंदर रिवोल्ट भी इसीलिए इतना ज़्यादा भरा हुआ है। अब ये मौत से डरना बंद कर दिया इन्होंने, अब ये मौत को मजाक करने लगे, अब ये किसी भी चीज़ का डर इनके सर से उठ गया। और ये जो खाते पीते हैं ना, इतना पंजाबी आपको दिखता है, अरे लिया परौड़े, लिया लस्सी, ये कर जो है ना, ये इसलिए दिलदारी बेबाकी इसलिए है इनमें कि इनमें एक कोटेशन चलता था जो आज भी चलता है हमारे, कि खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा, कि जो हमने खा पी लिया वो हमारा है, बाकी तो अहमद शाह ले जाएगा लूट के। तो इसलिए बेपरवाह हो गए ये लोग, तो इसलिए इतनी ज़्यादा रिच हिस्ट्री है हमारी। तो अब कितनी देर तक मार खाते, फिर इन्होंने सोचा नहीं अब मरना तो वैसे भी है तो लड़के मरो। तो वो जज्बा पंजाब की मिट्टी से इसलिए उठा, ये बगावत धरती से उगी है, क्योंकि जहाँ पे हमारी लाशें दफन हुई हैं ना, वहाँ से बगावत उगी, फिर वो फसलें बोई गई वहाँ पे। तो ये इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है कि क्यों बार बार हम लोग कहते हैं सिख हिस्ट्री, पंजाब की हिस्ट्री, उसका रीज़न ये है। उसके बाद जो आपने बात की कि इस पे बहुत ज़्यादा कभी काम क्यों नहीं हुआ, क्यों इतनी ज़्यादा फिल्में नहीं बनी, सबसे पहला रीज़न जो मैं आपको बताऊँगा वो बजट ही है। क्योंकि पंजाबी सिनेमा अभी खड़ा हुआ 20 साल पहले,
तो 10 साल तो वो होश में आने में लगे उसको, जैसे हमारा भी बचपन के 10 साल तो निकल जाते हैं बड़े होने में ही, होश में आने में ही। तो 10-12 साल की उम्र में पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है, तो ज़िंदगी के लायक बनते हैं हम 20 साल की उम्र में जाके। तो ये सिनेमा के साथ भी यही हुआ हमारे के साथ। तो 10 साल तो हम सिर्फ लड़खड़ाते रहे, फिर थोड़े डिसाइड स्टेबल ही हुए। कर रहे थे कि क्या करना है, फिर लोगों को स्टेबल क्या हो गए पसंद कब, जब आएगा। हमारी बहुत बड़ी कुछ पिक्चरें हिट हुई, जिनमें कैरी ऑन जट्टा 1 का नाम भी ले सकते हैं आप, है ना, जट एंड जूलियट भी थी और भी कुछ फिल्में थी, है ना। तो उसके बाद तो फिर सिनेमा में लोग, नए लोग आने लगे, लोग, उत्साह आ गया लोगों में। लेकिन अभी भी किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि 100 दिन का शूट करे, क्योंकि फिल्म हमारी 30-35 दिन का शूट होता है। तो ये पिक्चर 100 दिन का शूट मतलब 3 पिक्चरों की कॉस्ट एक में लग गई। उसके अलावा Post VFX का production, काम, VFX, उसके exactly. अलावा 2-2 3-3 करोड़ के सेट लग रहे हैं, जो आप आज तक पंजाबी पिक्चर में इतना बड़ा सेट नहीं लगा जो इसमें लगा है। तो ये सब चीज़ें मिला के एक कारण ये बनता था कि कोई जल्दी ऐसी पिक्चर को हाथ नहीं डालना चाहता था। लेकिन जब इन्होंने, वेली जनता ने, तरसेम पाजी, उन्होंने ये एक बार हिम्मत दिखाई है, तो अब बाकी काम सारा ऑडियंस का है। और ऑडियंस भी मतलब बिल्कुल, हाँ, मतलब पूरे मोशन में रेडी है कि आप एक बार लगा दो, उसके बाद आप घर बैठ जाओ, हम बताएंगे पिक्चर कैसे चलती है। तो ये ऑडियंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। ट्रेलर में मैंने देखा आपके 2 लुक्स हैं, एक जो मोस्ट ऑफ द 60-70% ऑफ द ट्रेलर में जो लुक है, एक जो लास्ट में लुक आता है। ट्रांजिशन डिफरेंस क्या है, और इन दोनों कैरेक्टर्स में क्या कलंदर डिफरेंट है? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि 60-70% कलंदर है, तो बाद में आपको दूसरा कैरेक्टर नज़र आता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, ये उसी में फिल्म है, उसी पे ही है। और जो पहला कैरेक्टर है वो भी कलंदर है, जो दूसरा कैरेक्टर है वो भी कलंदर है, लेकिन वो पहला कलंदर है, दूसरा मस्त कलंदर है। वाह वाह, क्या बात ठीक है। और पहला कलंदर जो है, वो दूसरा जो कलंदर है ना, पहला जी रहा था अपने लिए, अब जो अगला कलंदर है वो सिद्धांत के लिए, उसूल के लिए, वो सच्चाई के लिए लड़के मरने वाला बंदा है। उसको जीने का कोई शौक़ नहीं है, जब उसको पता है कि अब अगर नेकी मेरा सर मांग रही है तो मैं सर भी दूंगा। ये सिद्धांत उसको पंजाब की मिट्टी ने, गुरुओं ने सिखाया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा सिमी, एक लड़की स्पेशली अगर वो हीरोइन हो तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि फिल्म में सॉन्ग्स कितने हैं और कैसे हैं। इस फिल्म में सॉन्ग्स, क्योंकि शायद मुझे लगा 2-3 लाइन ट्रेलर में थी, और वो किस तरीके से म्यूज़िक ने आपको अट्रैक्ट किया और आपने उसको यस कर दिया। ज़रूरी होता है किसी फीमेल आर्टिस्ट के लिए कि गाने गाने ज़रूरी? लोग मुझे देखें, क्योंकि इन्होंने अपना नाम ही यही रखा है, सीमी। देख लो, सर ने आंसर देता मेरा था। तो सर वो हो जाता है ना सीमी, गानों के बिना ही हो जाता है। नहीं, पर ऑनेस्टली ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਲਮ ਆ ਆਪਣੀ ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ, ਤਾਂ ਫੀਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਅਲੱਗ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮੂਵੀ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਮੂਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ कि जब लोग इसे देख के निकलेंगे सिनेमा हॉल से, तो वो क्या फीलिंग लेके निकलेंगे, याद क्या क्या रखेंगे? क्या याद रहेगा उनके पीछे, क्या उनको हॉल में से क्या फीलिंग मिलेगी। तरसेम के साथ अपने पहले भी मूवीज किए हैं ना? हाँ जी, हाँ, या, तो रब द इट इज रेडियो इजी फॉर बोथ ऑफ यू टू, वो थोड़ा सा केमिस्ट्री भी बन जाती है, Yeah, फ्रेंडशिप भी he's हो like जाती है, तो है ना? family. हाँ, तो वैसा है। और क्या यही वजह थी आपने सिमी को कास्ट किया या कुछ और? नहीं, बेसिकली तो ये है, देखो मैंने आपको बताया ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। जो आपकी ड्रीम की प्रोजेक्ट होती है उसमें आप कास्ट भी वो करते हो जो आपके नज़दीकी करीबी होते हैं और ख़ास होते हैं, जिनसे आपको पॉजिटिविटी आती है। सबसे पहला तो यही है। अदरवाइज शी इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, वेरी गुड एक्टर एंड ह्यूमन एंड नाइस ह्यूमन बीइंग, वेरी गुड। एंड फिल्म ने कास्ट अपनी खुद डिसाइड की है, हमने नहीं की। बेसिकली ये हर एक कैरेक्टर का एक उसने अपने आप चूज़ कर लिया जो उसे चाहिए था मूवी ने। मैं ये मानता हूँ कुदरत ने खुद, बाबा जी ने खुद मेहर करके एक एक बंदे ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। बेसिकली ये मूवी, इट्स नॉट जस्ट अ मूवी, इट्स रियली ए ड्रीम प्रोजेक्ट टू अस। एंड ये मैं यही मानता भी ये सिर्फ उस भगवान की कृपा से ही हो सकता था। ये मूवी ऐसी है, ये इमोशन के साथ बनाई गई है, ये हमने दिल से बनाई है, दिल से इसमें काम किया है, दिल से एक एक की दिल से की गई है।
फर्स्ट टाइम हो रहा है पंजाबी सिनेमा हिस्ट्री में, हर एक चीज़ इसकी फ़र्स्ट टाइम हो रही है, लाइक इन मल्टी लैंग्वेज ये फर्स्ट मूवी है। थिएटर में ट्रेलर रिलीज़ हुआ इसका, वो फर्स्ट मूवी थी ये। और इतना टाइम प्री प्रोडक्शन पे किसी मूवी पे लगा तो वो भी ये फर्स्ट मूवी है। और यही एक प्राउड है हमारे लिए। सिमी को कास्ट करना, तो सिमी तो खुद कास्ट ही कास्ट है, विली जनता की, शी इज़ पार्ट ऑफ विली जनता। हाँ बाय डिफॉल्ट है, ज़्यादातर सेम होएंगे वहाँ सिमी होएगी। वाह ब्यूटीफुल। ठीक है। अच्छा, लुक्स की मैंने बात की, जैसे मैंने पहले ट्रेलर देखा तो मैं पहचान नहीं पा रही थी, कितना टाइम लगता था आप लोगों को रेडी होने के लिए? और मेकअप आर्टिस्ट जो थे आपके, ड्रेस डिज़ाइनर्स थे, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, कहाँ से अरेंज किए आपने? हाँ, कैसे आपने अरेंज किए, कहा? हर एक को जाता था, हमें भी जाता था 1-1.5 घंटा मॉर्निंग टाइम जब रेडी होना, 1-1.5 घंटा बाद में भी हर रोज़ जब हम रिमूव कर रहे हैं मेकअप एंड ऑल, देन 1-1.5 घंटा तब जाता था। सिमी को भी प्रोस्थेटिक का काफ़ी काम था, प्रोस्थेटिक का बहुत ज़्यादा। हाँ दैट्स वाई, तभी पहचानने में थोड़ा सा मुश्किल आ रही थी। अच्छा ठीक है, सिमी को तो आपने बताया, वो लकी चार्म है आपका। जी म्यूज़िक बेसिकली ये कोई बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ मूवी लाइक आई टोल्ड यू, इसके जो ट्रैक्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। इसमें ओनली 3 म्यूज़िक ट्रैक्स हैं। एक तो पुराना सुल्तान बाहू जी का कलाम है, और 2 इसमें वो ट्रैक हैं वो मैंने लिखे हैं, वो मल्टी स्टार ने गाए हैं। वो एक तो दलेर मेहंदी जी ने, दलेर मेहंदी जी वाला वो शब्द है, हाँ बेसिकली इसमें शब्द ट्रेलर में जो दिख रहा है। जी वो जी। शब्द है, वो दलेर मेहंदी पाजी ने गाए हैं। और एक हमारे टाडी जत्थे वाले हैं, कविश्री जत्थे वाले हैं, उन्होंने गाए हैं, वो शब्द हैं बेसिकली। और ट्रैक्स, म्यूज़िक ट्रैक्स इसमें 3 ही हैं। वो ऐसा कोई बहुत कमर्शियल ऐसे ट्रैक नहीं है, जो उस टाइम का फील है, जो चाहिए था मूवी को, वही ट्रैक्स हैं इसमें, उतने ही ट्रैक्स। मतलब वो पूरा फील देती है एक पीरियड फिल्म होने का, आप वहाँ फील करते हैं। जी जी जी। 19 को रिलीज हो जाए। ठीक है, तो ये सेटअप वगैरह कहाँ लगाया गया था, कहाँ शूटिंग हुई? इसके 3 स्केड्यूल लगे मूवी के शूटिंग के। एक तो राजस्थान में था, पोखरन में हमने शूट किया जी, वो तो रियल लोकेशन थी, किले के। अच्छा, वो रेगिस्तान दिखाना होगा शायद से, ओके, किला, ओके। 600 साल पुराना पैलेस। 300 साल पाजी, 600 साल। तो डर नहीं लगा 600 साल पुराने भूत प्रेत हुए तो? साल पुराना है ना, अब तो वो भूत प्रेत दोबारा मर चुके हैं। जी, वो तो रियल लोकेशन थी, वो पैलेस की, वो किले की। और देन वी शॉट इन पंजाब, वो हमने सेट लगाया था, जो हम देख पा रहे हैं ट्रेलर में। वो जो किला है जहाँ पर हम फाइट कर रहे हैं, वो सारा लाहौर सिटी बनाया हमने, बाज़ार बनाया, सेट बनाया, उसको बहुत टाइम गया। वो शूट था। सेकंड स्केड्यूल हमारा, थर्ड था जंगलों में, वो जो जंगल का पार्ट है। सो 3 स्केड्यूल डिफरेंट टाइम पे हमने लगाए। ऑल टुगेदर 4 मंथ्स लग गए इसको करते हुए शूट, बिकॉज बीच में ऑन ऑफ चलता था जब लोकेशन शिफ्ट थी। डेज़ इसके 90 डेज़, अराउंड 90 डेज़ हम शूटिंग 90 डेज़ की थी। ओके, तो अच्छा राहुल देव भी हैं, तो कैसा, उनको कैसे कन्विंस किया आपने रीजनल सिनेमा के लिए? हाँ, राहुल देव पाजी बहुत बढ़िया एक्टर हैं, वो बहुत ख़ास और बहुत स्पेशल। नादर शाह के रोल के लिए हमने उन्हीं को सोचा था, और हमें ये एक डर भी था कि यार प्लीज़ उनकी डेट्स मिल जाएं और उनके साथ वो एक कैचअप, एक केमिस्ट्री वो बन जाए, वो मान जाएं। हमारे डायरेक्टर शरण आर्ट ने उनको जब स्टोरी नरेट की, उनसे बात हुई, तो राहुल पाजी ने फर्स्ट जो चीज़ थी वो उन्होंने ये पूछी कि आप सच में पंजाबी मूवी की बात कर रहे हो मेरे साथ, बिकॉज जो आप मुझे बता रहे हो वो पंजाबी मूवी का नहीं लग रहा। देन शरण ने कहा जी भाजी पंजाबी मूवी ही बना रहे हैं, ਤੁਸੀਂ आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰੇਟ ਕੀਤੀ, उनको स्टोरी नरेट की सारी। फिर दैन राहुल पाजी वाज सरप्राइज्ड व्हेन ही केम टू सेट। जब उन्होंने सेट देखा तो ही वाज लाइक, अभी मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था भी आपने इतना कुछ किया होगा, बट ही इज़ ग्रेट एक्टर, ही डिड अमेजिंग जॉब। ठीक है, कुकी पाजी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा राहुल देव के साथ? हाँ बिल्कुल, चाहे हमारा कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा आमने सामने काम नहीं था, क्योंकि ट्रैक्स अलग अलग हैं। हमें आप पिक्चर देखेंगी तो आपको लगेगा कि थोड़ा ट्रैक्स ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा आमना सामना उसमें नहीं होता, लेकिन एक पिक्चर है तो सेम पिक्चर में आप लोग काम कर रहे हो तो आप सारी खबर रखते हो। तो राहुल देव अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार हैं, वो कंप्लीट आर्टिस्ट हैं, कंप्लीट एक्टर हैं। तो
उन्होंने जो पिक्चर में किया है ना, यही एक्सपेक्टेड था उनसे। इससे कम करते तो फिर वो राहुल देव नहीं थे, है ना। तो उन्होंने कमाल कर दिया। देखिए, एक तरफ तो पॉजिटिव कैरेक्टर जब 8-10 इकट्ठे हैं, तो एक तरफ सामने एक इतना बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर चाहिए जो हमारी हिस्ट्री के लिए नेगेटिव है, तो है ना। तो वो सामने इतना स्ट्रांग बंदा चाहिए था कि लगे कि इतने लोग उसके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, उसको मतलब वो बड़ा लगना चाहिए। वो अपनी परफॉर्मेंस इतने बड़े लग रहे हैं उसमें राहुल देव। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा अवतार गिल साहब के कैरेक्टर को, जो ज़करिया खान का उन्होंने किया है, जो लाहौर का हुक्मरान है, तब गवर्नर है उस टाइम का। तो ज़करिया खान का किरदार बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो असल में वो बहुत क्रूअल आदमी था। वो तो हिस्ट्री गवाह है कि उसने हज़ारों लोगों का, मासूम लोगों का ऐसे कत्लेआम किया था जैसे कोई सोच भी नहीं सकता। तो वो अवतार गिल साहब ने बहुत अच्छे से उस किरदार को निभाया। आरिफ ज़करिया साहब ने बहुत अच्छा काम किया। वज़ीर का किरदार है, जो बार बार ट्रेलर में देखा होगा, हमारे पास आते हैं तो गिरेबान पकड़ के ही बात करते हैं वो। तो उन्होंने भी मतलब हर बंदे ने, हनी मट्टू है जो हम 5 मस्ताने हैं, हनी मट्टू, बनिंदर बनी है और करमजीत अनमोल। हाँ, तो हम 5 जो लोग हैं, तो वो तो एक आपको लगेगा कि जैसे किसी ने बिल्कुल एक तोल मोल के एक जगह रखे हैं। किसी का 100 ग्राम वज़न ज़्यादा नहीं लगेगा, किसी का 50 ग्राम आपको कम नहीं लगेगा। तो वो बैलेंस है। सामने परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं। और लकी चार्म के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। आपको क्यों हंसी आ रही है? करमजीत आपको अनमोल पता जी अभी को की बात हो रही है। करमजीत जी को भी आप ले आते तो अच्छा होता, और जुगलबंदी बनती जसर के साथ। लेकिन पाजी, जैसे आपने बताया कि ब्लड शेड है मूवी में दिखाया गया, तो सर्टिफिकेशन का भी इशू रहा होगा। नहीं, ब्लड शेड को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है, जो नॉर्म्स हैं ना। क्योंकि वो ये नहीं कहते कि ब्लड शेड आप दिखाओ ही नहीं, क्योंकि जो हिस्ट्री दिखानी है, ब्लड शेड हुआ है तो वो तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन नॉर्म्स को फॉलो करके वो दिखाया गया है जो भी दिखाया गया है। और इसी वजह से ये खुशखबरी हमें कल ही मिली है कि हमें सर्टिफिकेट मिला है, वो यूए मिला है। वाह है वाह, ना? क्या बात है। तो इसका मतलब बड़ी समझदारी और सूझबूझ से ये पिक्चर बनाई गई है कि किसी को कुछ ऐसा लगे नहीं कि ये यहाँ से काट देना चाहिए था। कुडोज टू द डायरेक्टर, अगर इतना मतलब फाइन उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि ऐसी स्टोरी को आप यूए सर्टिफिकेट दिलवा डायरेक्टर ने दें, तो ग्राउंड डेफिनेटली। मैदान जंग में भी ऐसे कटवाया है क्या लोगों को बात कि उसमें से कुछ कटवाना नहीं पड़ा। वाह वाह, ऑलरेडी कटा अच्छा, यही टारगेट था जब मूवी के बारे में सोच भी रहे थे। शरण बोल रहे थे ऑलवेज कि ये मूवी बच्चों को जरूर दिखानी है। हाँ, So क्योंकि इसमें हमारे हर- वेलोर की स्टोरी है, बिल्कुल, पंजाब बिल्कुल, हिस्ट्री की उनको पता स्टोरी है। लगना चाहिए। बच्चे हाँ। देखें, बच्चे को पता लगे, उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में उनको पता चलना चाहिए कि हाँ, उस ट्रेलर में एक छोटा बच्चा भी है। जी हाँ, जी, वो जी, किसका जी, बचपन है वो? जी, वो बचपन नहीं है, वो आपको अच्छा। देखकर मूवी देखकर सा पता कैरेक्टर। वो है, बट जी कलंदर का है वो, बट ये जिसकी बात कर रहे हैं, नहीं ट्रेलर में वो नहीं है, ट्रेलर में वो नहीं है। वो ठीक छोटा, है। वो जड़ा भजंगी सीगा, ओदी गल कर जी वो ठीक, ओके। सो बिल्कुल कुडोज टू आवर डायरेक्टर, उन्होंने बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा पाजी, आपने लाहौर की बात की। पंजाबी फिल्में जो हैं वो सरहद पार बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती हैं, और बहुत वो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, और कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो मतलब दोनों देशों के बाहर जाके पंजाबी इंडस्ट्री में एक साथ काम भी करते हैं। तो इस रिश्ते को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 2 नज़रिए देखने के। कुछ एक तो जैसे आम जनरल लोग देखते हैं, और दूसरा एक नज़रिया हमारा है, उधर वाले पंजाब का और इधर वाले पंजाब का। देखो, 2 मुल्क नहीं बटे हैं, ये पंजाब कटा है, तो हम तो वो दर्द महसूस तो कर। एक घर के दो टुकड़े। मेरे बुजुर्गों का घर तो अभी भी उधर है ना, मेरे बाप की पैदाइश तो उधर की है ना, उसका पहला स्कूल तो उधर का है ना। इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के भी देखें तो बाबा नानक का घर तो उधर है ना। तो हमारा नज़रिया देखने का और है, हमारी ज़बान है वो, हमारा वो मतलब एक पानी से और मिट्टी से, दोनों से रिश्ता है वहाँ का। आप देखिए, हम जो सरहद हमें बांटती है ना, पंजाब को जो काटती है, तो उसमें भी एक दरिया कॉमन है, उसी का पानी हाँ, उधर उधर जा रहा चला है, रावी जाता का, है। जी, उधर जी, का बिल्कुल। रावी का ही पानी हमारे पास आ रहा है। तो हमारा एक इमोशन डिफरेंट है। तो पंजाबी
वो शाहमुखी में बोलते हैं, हाँ। हम लिखते हैं, हम गुरमुखी में लिखते हैं। गुरमुखी में लिखते हैं, जी। लेकिन बोलते तो पंजाबी हैं, जब तक बोलते रहो तब तक पता ही नहीं चलता वो Beautiful. कौन है, हम कौन है। तो हमारी पिक्चरों को वहाँ पे बहुत सम्मान मिलता है, हमारे कलाकारों को बहुत बहुत इज्जत appreciate सम्मान करते मिलता हैं, जी। है। तो उन लोगों को लगता है कि ये हमारे कलाकार घर हैं। के बंदे तो हमें हैं। लगता है वो हमारी ऑडियंस है। जी, जी, तो जी। हमारा नज़रिया थोड़ा डिफरेंट है। तो मज़ा आता है जब हालांकि कुछ नॉर्म्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि मुल्क की एक अपनी बंदिश से ऊपर कुछ नहीं होता। जी, जो जी, जी। मुल्क का जो एक दायरा rules and है regulations, उससे हाँ ज़्यादा जी, भी आप हाँ आगे जी। नहीं जा बिल्कुल, सकते। बिल्कुल, हाँ। लेकिन हमारी वो पिक्चरें वहाँ पे रिलीज़ होती हैं जो हमारी किसी बाहर की कंपनी से बनी होती हैं। तो वो पिक्चरें रिलीज़ होती हैं, लेकिन ज़बरदस्त रिस्पांस मिलता हाँ, है। लेकिन वही बात ये होती है भाषा की खूबसूरती। भाषा को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, आप सरहद खींच सकते हो, आप लैंग्वेज को डिवाइड नहीं कर सकते हो। अच्छा, चलिए सिमी, आपसे एक सवाल मेरा कि गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ, फीमेल आर्टिस्ट जो होती हैं, जनरली कहा जाता है, क्योंकि मैंने नीरू मैम को भी कई बार कहते हुए सुना कि विमेन सेंट्रिक मूवीज़ जो है रीजनल सिनेमा में नहीं बनती हैं। डू यू फील द सेम वे कि कम वेटेज फीमेल आर्टिस्ट को मिलती है? हाँ जी, ਪਹਿਲਾਂ ਯੈਸ ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ, बट आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। अगर हम रिसेंट कुछ सालों में देखें तो काफ़ी ऐसी मूवीज़ आई हैं जिनमें बहुत वेटेज रह चुका है फीमेल कैरेक्टर्स का भी। ऑल्सो आई फील नाउ आफ्टर द लॉकडाउन, स्पेशली कोविड के बाद ना कंजम्पशन इतना हुआ है नेटफ्लिक्स का और ये सब उसका, इतने बैठे बैठे घर की ऑडियंस थोड़ा चेंज हो गई हैं, थोड़ा स्मार्ट हो गई हैं। स्मार्ट एज इन उनका जो कंजम्पशन का वो थोड़ा चेंज हो गया है, उनका सोच। वो अब यू कांट गिव देम एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अब उनको वैरायटी चाहिए, वर्सेटैलिटी चाहिए, अब उनको सब चाहिए जो वो और भी सिनेमास कर रहे हैं। तो एक्सेप्टेंस तो मुझे पर्सनली लगता है कि फ़ीमेल सेंट्रिक फिल्म्स की एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गई है अब। आपने नीरू मैम का नाम लिया, फर्स्ट हिट ऑफ दिस ईयर वाज कलीजोटा। अरे ए साल दी पहली एब्सोल्युटली, hit मैंने movie, रिसेंटली 2-3 दिन super पहले duper hit मूवी was, देखी हाँ जी, एंड हर कितनी सोहनी परफॉर्मेंस movie वाज है। लाइक मेरी आंखों में आंसू आ गए ਬਹੁਤ थे। ਸੋਹਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਡੀਅנס ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਵਿਆਰੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਪੀਪਲ ਆਰ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਅਸ ਵਿਦ ਵਾਈਡਰ ਆਰਮਸ ਐਂਡ आई couldn't be happier। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ किसको ਗੱਲ क्रेडिट ਦੀ। देते हो आप इस चेंज का, इस ड्रिफ्ट का? ਨਹੀਂ ਆਡੀਅנס ਦੀ ਆ, Audience ਪਰ ਹੈ। ਆਡੀਅנਸ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। Wider ਉਹ ਹੁਣ, horizon ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਂ। ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਲੱਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੋਥ ਵੇਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਐਂਡ ਯਾ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਇਟ ਐਂਡ ਆਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਹੈਪੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਔਰ ਆਲਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਆ। देसी लैंग्वेज में, of course, है ना, इट्स अ मैन और अ वुमन, वो नहीं देखते अब कंटेंट इतना। क्या आप दे रहे हो, हाँ जी, ਉਹਨਾਂ that ਨੂੰ ਜੇ matters। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ, अगर आप उनको अच्छा स्क्रिप्ट देंगे, कंटेंट देंगे, अच्छी चीज, अच्छी बात देंगे, तो वो देखेंगे, कंज्यूम of करेंगे, वो course। देखेंगे। ठीक है, So I ठीक think it's the content is the king right जी, now। चलिए वापस मूवी की बात करते हैं। अब पाजी अभी यहाँ ही इतने विटी हैं, तो सेट पर क्या परेशान करते थे आप सिमी को? नहीं, देखिए सब रियली रियली, ये तो फिर शेर नो सवा शेर टक्कर गया ये तो है। रियली की कितना ऐसा है नहीं, उसे? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मज़े की बात ये है जी कि ये जो हमारा जब तक हमने ये शूट किया ना मस्ताने, तो एक अनसेट सी हमारी एक बाउंडेशन थी। कहा नहीं किसी ने, लेकिन पक्का पता था कि यहाँ पे कुछ भी नॉन सीरियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक ना रिदम बना होता है, Okay. एक फ्लो। ये वैसे ही होता है जैसे घर में एक छोटा बच्चा सो रहा होता है ना, तो सारी फैमिली ऐसे बात करती, खाना बन गया, कहाँ पड़ा है, अंदर पड़ा है, ले लो। जी, जी, वो जी। बच्चा ना जग जाए। जी। तो हमें यही लगता था कि हम कुछ भी नॉन सीरियस करेंगे तो वो कैरेक्टर की जो बिरती है, जो वो भंग ना हो जाए। हम सब लोग एक क्या बात है। साधना में थे। वाह। वो कोई थोड़ा सा भी शोर उस साधना को भंग क्या कर देता बात है। तो उस चीज़ को मेंटेन रखा हमने पूरे सेट पे
कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ बात करेगा तो कलंदर करेगा, किसके साथ करेगा? ज़हूर के साथ करेगा, और तरसेम जस्सड़ के साथ बात नहीं करेगा। और तरसेम जस्सड़ और कलंदर बात करेंगे, ज़हूर और कलंदर, तो वो फीना के साथ बात करेंगे, जुल्फ़ी के साथ बात करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें ना मुझे लगता है जो अनसेट थी, कहीं नहीं गई किसी भी तरफ से, लेकिन इसको मेंटेन किया गया, ये पूरे शूट की खूबसूरती थी। क्या बात है। मुझे लगता है कि अब जैसे हम लोग तो चलो, मैं पंजाबी हूँ, मुझे पता है कि क्या बैकग्राउंड है, क्या स्टोरी है। अब कोई नॉन पंजाबी देखेगा तो उसको नहीं शायद इतना मालूम होगा, लेकिन पाजी की बातें सुन के बंदा कहेगा कि यार मेरे को देखना है, ऐसा क्या इन लोगों ने किया है, ऐसा मैं ज़रूर देखूंगा। तो हैट्स ऑफ कि आप अपने कैरेक्टर्स को इतना सीरियसली आप लोगों ने निभाया है। एंड आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मूवी, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू वॉच दैट एंड गिव अ रिव्यू अबाउट इट, एंड विश यू मच 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 सक्सेस अहेड। और ऐसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आप लेकर हमारी जनता के लिए आते रहे। आपको मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के सबसे लिए? पहले तो मैसेज आपके लिए है कि आप ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा। हम ये बिल्कुल ऑन कैमरा में ये बात कह रहा हूँ कि अगर पिक्चर में कोई कमी होगी तो अच्छा रिव्यू मत दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको दिल से पिक्चर अच्छी लगे तो फिर खुल के रिव्यू दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके रिव्यूज़ हमारे लिए मैटर करते हैं। लोग आपकी बात सुन के भी जाते हैं देखने। तो ऑडियंस को हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी बातों से आपने सुन लिया, अंदाज़ा लगा लिया कि जितने बजट में ये एक पिक्चर बनी है उतने में 4 पंजाबी पिक्चरें बना के ये खूब अच्छे पैसे कमा सकते थे। और मुझे भी एक की जगह 4 पिक्चरों के पैसे मिलते अगर ये चारों में मुझे लेते तो, है ना। 3 में तो 2 में तो ले ही लेते, है ना। तो लेकिन हमें ये कोई लॉस नहीं लग रहा है। हमें सबसे पहली कमाई तो ये लग रही है कि कल को विंडो पे जो भी हो, हमारी पहली कमाई है कि हमने ये बना दिया। ये भी आपने अर्न किया है। हिस्ट्री जब आपको याद रखेगी, वो आपके बैंक बैलेंस से याद नहीं रखेगी किसके पास कितना बैंक बैलेंस था, माइलस्टोन किसी से को याद नहीं रखेगी जो आपने स्थापित लोगों किया की है। भरी भराई अशरफियाँ आज भी जमीन में गड़ी पड़ी हैं, किसी को बिल्कुल, पता नहीं वाह, कहाँ वाह, पड़ी क्या हैं। बात वो सोने की अशरफियाँ जमीन में पड़ी हैं, सांप बैठे होंगे उन पे, किसी इंसान के हाथ नहीं लगी वो। लेकिन जिसने 400 साल पहले, 600 साल पहले भी कोई अच्छा काम किया था, वो याद किया जा रहा है आज भी, ठीक है ना। कभी किसी धनवान का आपने स्टैचू लगा देखा है? इसका बुत इसलिए शहर में लगा, ये अमीर बहुत था, होगा भाई, अपने लिए था, अपने बच्चों को गाड़ियाँ लेके देता था। लेकिन जिसने एक भी अच्छी बात की और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया, उनके पत्थर के, उनके कांसी के, उनके हर चीज़ के स्टैचू लगे हैं, बुत लगे हैं। दुनिया जाती चली जाएगी लेकिन वो बुत वहीं खड़े रहेंगे। तो अच्छा काम करने का जो सुकून होता है वो हमें इस पिक्चर में मिला है। और अब अगला काम आपने अच्छा करना है। आपने हमारी इस पिक्चर पे इतना हमें हौसला देना है कि फिर बैक टू बैक हम हिस्ट्री से पन्ने उठा के उनको पर्दे पे रूपमान करते रहें। आपके बच्चे अगर इतिहास पढ़ नहीं सकते तो हम उनको इतिहास दिखाते रहेंगे। और देखकर तो याद रख ही सकते हैं। सिमी, आपका मैसेज प्लीज़। जी, मेरा मैसेज यही है, मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को लेके जाएं सिनेमा हॉल, और पूरे परिवार के साथ जाएं, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ये सिनेमा हॉल में देखने वाली मूवी है। क्योंकि आई रियली फील, दिल से मुझे ये बात मैं कहना चाहूँगी कि आप बाद में शायद रिग्रेट करें कि अरे यार ये तो हमने सिनेमा में क्यों नहीं देखी। तो वो ये एक्सपीरियंस ही वो वाइडर वो वाला है, जी, इतना बिल्कुल। बड़ी स्क्रीन वाला, Larger than life. लार्जर देन लाइफ। सो प्लीज मतलब खूबसूरत, सॉरी सर, शरण, हैट्स ऑफ टू शरण। स्पेशली जो मेरा पार्ट है जी, ना, जी। वो आपको ऐसे लगेगा सबको कि पेंटिंग ही उतार के रख दी है ऐसे। हाँ, नहीं, एक-एक, ट्रेलर में ही दिख रहा है एक-एक। वो, ट्रेलर में ही दिख स्पेशली रहा जो है, लड़कियों बिल्कुल, वाला of पार्ट course, है, of वो course. उनके रेफरेंसेस थे, वो बिल्कुल वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। जो पेंटिंग होती थी उनको वही एग्जैक्ट उन्होंने वो किया क्या है, जो बात कि बहुत बड़ी बात है। Beautiful. नहीं तो है ना, सब सोचते कि अच्छा ये नहीं हो रहा, चलो कोई छोड़ बात देते नहीं, हैं, छोड़ but दो। नहीं। हाँ, वाह वाह, So, वेरी yeah. पर्टिकुलर। लास्ट में हम बार बार कह रहे हैं कि बच्चों को लेके जाओ, उनको दिखाओ। अब कुछ लोग ये ना सोचने लगे यार मेरी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं, कैसे जाएं। आप देख सकते हैं, अगर बच्चे नहीं अभी हुए तो आप खुद ही बच्चे हैं अभी, तो आप भी देख सकते हैं। Of course. थैंक यू। आप अपने मोहल्ले वालों के बच्चों को ले जाके दिखा सकते हैं। हाँ जी, तरसेम क्या कहना चाहेंगे? मेरी ओर से सभी को पहले तो ये गुजारिश कि आप ज़रूर देखिएगा मूवी मस्ताने। और नॉन पंजाबी जो ऑडियंस है, जो पंजाबी नहीं समझ सकते, मैं उनको ख़ास तौर पे ये बात बोलनी चाहूँगा कि ये आपके उन शूरवीर भाइयों की कहानी है जिनके बारे में अभी आपको नहीं पता, बट जब आप ये मूवी देखोगे आपको उनसे प्यार हो जाएगा। आपको प्यार हो जाएगा अपनी हिस्ट्री से, आपको प्यार हो जाएगा हिंदुस्तान की उस हिस्ट्री से जो आपको अभी नहीं पता थी। वो कैसे किरदार थे,
बेसिकली रिस्पेक्ट किरदार की होती है। हम जिसकी बात करते हैं, किसी को याद करते हैं, तो उसके किरदार के लिए याद करते हैं कि यार इतने बड़े किरदार थे हमारे हिंदुस्तान में, कितने ऊंचे ऊंचे किरदार, हम उनकी इज्जत करते हैं। बेसिकली उन किरदारों की कहानी है। और सिनेमा ऐसा एक मीडियम है जिसमें जब जब भी किसी की बायोपिक या किसी शूरवीर की गाथा हमने सिनेमा पे देखी है तो हमारा सीना और चौड़ा हो गया फ़ख्र से। यार क्या बात है, कितने बड़े लोग थे, कैसे कितने बड़े आदमी थे। सो प्लीज़ मेरी तरफ से सभी को ये गुजारिश है, आप हिंदी में देखिए, तमिल में देखिए, तेलुगु, में मराठी देखिए, जिसमें मराठी मिलती में है, देखिए। चुपचाप जाकर जो देख आपको लीजिए। जो आपको अच्छी लगती है, जो हाँ। लैंग्वेज आपके दिल से लगी हुई है उसमें देखिए। आपके वो शूरवीर भाइयों की कहानी देखिए, क्या था, कैसे उन्होंने अपने लिए नहीं, उन मासूम औरतों के लिए, बच्चियों के लिए लड़े, अपने सच के लिए लड़े, अपने हक के लिए लड़े। कैसे वो सिद्धांतों की जंग थी, वो देखिए प्लीज़। सिनेमा में आपको एक मूवी का एक्सपीरियंस होगा, नॉट जस्ट, ये नहीं है कि ओनली प्रीचिंग होगी या कुछ ऐसा होगा, आपको एक कंप्लीट मूवी मिलेगी जी। एंटरटेनमेंट मूवी पैकेज है। 25 अगस्त को फिल्म रिलीज हो रही है, तो अपनी नेटिव लैंग्वेज में आप इजीली देख सकते हैं, और नहीं समझ में आ रही तो चुपचाप जाके आप हिंदी वाला शो भी देख सकते हैं। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।